ये सब और कितना चलेगा? जी नहीं, मैं आरसीबी की मिस फील्डिंग की बात नहीं कर रही और मैं बात कर रही हूँ इतने सनसनीखेज़, इतने थ्रिलिंग मैचेस की। मैं बात कर रही हूँ सुपर ओवर्स की। सिर्फ 10 मैचेस हुए हैं अब तक आईपीएल 2020 में और हमें ऑलरेडी 2 सुपर ओवर्स भी देखने को मिल गए हैं। मतलब इरादा क्या है आप लोगों का? क्या आप लोग चाहते हैं कि फैंस में से किसी एक फ़ैन को कोई मिनी हार्ट अटैक हो जाए और कौन होगा उसका जिम्मेदार? मतलब व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? सो मैनी थ्रिलिंग गेम्स, 2 लास्ट गेम्स दोनों ही थ्रिलर्स। अब जिन्होंने कल का मैच नहीं देखा, मैं उनको बता दूं कि आपने काफ़ी कुछ मिस किया। बहुत ज़्यादा एक्शन पैक था कल का गेम, बट नॉट टू वरी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक मिनी समरी देने वाली हूँ, बट इन अ मोर सटल वे। कल हमें तो तकरीबन हार्ट अटैक ही हो गया था। शर्मा जी कल के मैच में फुल ऑन जोश के साथ आने वाले थे। उससे पिछला गेम वो जीते थे तो वो एक शेर की तरह आके मैच खेलने वाले थे अपनी एम.आई. पल्टन के साथ। लेकिन साथ ही साथ जो विराट कोहली थे, क्योंकि वो अपना पिछला गेम हारे थे, तो वो एक ज़ख्मी शेर की तरह कल के मैच में आने वाले थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनसे बच के रहना चाहिए क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की दावत दी और आरसीबी ने आते के साथ क्रीज पे अपनी इंटेंशंस बता दी कि हम ये मैच जीतने आए हैं, वी विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू विन दिस गेम। आरसीबी तक फाइनली लगता है मेरी बात पहुंच गई और जिन चेंजेस की मैं बार बार बात कर रही थी वो चेंजेस हमें कल होते हुए नज़र आए। इसूरू उडाना, जिनको मैं बहुत मिस कर रही थी आरसीबी के लाइनअप में, वो कल प्लेइंग 11 का हिस्सा थे एंड आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन। उन्होंने कुछ काफ़ी अच्छे बॉलिंग स्पेल्स किए। फील्डिंग अटेम्प्ट वाज आल्सो वेरी डिसेंट बाय हिम। एक और चेंज जिसके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा बात करी थी वो थी एडम जैम्पा का चेंज। मुझे लग रहा था कि एक एंड पे युजवेंद्र चहल होंगे, दूसरे एंड पे एडम जैम्पा होंगे, तो ये बैट्समैन पे काफ़ी प्रेशर क्रिएट करेंगे। दोनों एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन लगता है कि मैं गलत थी, बिकॉज एडम जैम्पा टर्न आउट टू बी क्वाइट एक्सपेंसिव इन येस्टरडेज गेम। मुझे लगता है कि शायद टूर्नामेंट थोड़ा सा और गुजर जाने दें और जब पिचेस एक्चुअली स्पिनर्स को ज़्यादा फेवर करती हुई नजर आएंगी तब एडम जैम्पा को इंक्लूड करें। एक और एडिशन हुआ था आरसीबी के स्क्वाड में और वो था गुरकीरत मान का। ऑब्वियसली बैटिंग में ज़रा डेप्थ कम है, तो वो आके बैटिंग में वो डेप्थ जिसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है वो प्रोवाइड करते हुए नज़र आएंगे। आ सकते हैं, कल तो नहीं आए, बट आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम होपिंग कि इन फ्यूचर वो नज़र आएँ। बैटिंग अब आरसीबी की काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रही। देवदत्त पाडेकर, अनदर प्रॉमिसिंग बैट्समैन, अनदर यंगस्टर जस्ट 20 ईयर्स ऑफ एज, वो क्रीज पर आए और उन्होंने काफ़ी शानदार नॉक खेला, स्कोरिंग 54 रन्स फॉर हिज साइड। और उनका साथ दिया दूसरे एंड पे एरन फिंच ने, उन्होंने भी अपनी कल हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली और इस तरह आरसीबी को एक अच्छा स्टार्ट मिल गया। फिर आए किंग कोहली, जो कल भी थोड़े से आउट ऑफ कलर, आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे थे, बट थैंकफुली RCB has the likes of ABD, Mr. 360. When he comes on the crease, he makes an announcement, a grand announcement. और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बहुत शानदार बैटिंग की, 55 रन स्कोर किए उन्होंने RCB के लिए। ही रिमेन्ड अनबीटन और इस तरह RCB का स्कोर हो गया 201 for the loss of 3 wickets at the end of the 20 overs. Not a mammoth of a total, but good enough to be defended. फिर आई मुंबई इंडियंस की बारी और मुंबई इंडियंस का बैटिंग ऑर्डर एक बार फिर बिखरता हुआ नजर आया। फैंस बहुत ज़्यादा परेशान नजर आए। रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, एक आता था एक जाता था, एक आता था एक जाता था, लेकिन क्रीज पर मौजूद रहे एक और यंगस्टर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ईशान किशन की। और पहले मैं सोच रही थी कि क्या कर लेगा ये बच्चा, क्या कर लेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ हैं। क्विंटन डिकॉक को अब स्टेप अप करना चाहिए लेकिन वो स्टेप अप करते हुए नहीं नज़र आ रहे, तो ये ईशान किशन क्या कर लेगा। बट आई वॉज प्रूव्ड रॉन्ग, आई वॉज प्रूव्ड एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट बॉस ईशान किशन वॉज देयर टू सेव द डे समवॉट फॉर मुंबई इंडियंस। जब वो अपना पहला गेम खेल रहे थे और कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो अपना पहला गेम खेल रहे हैं, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नॉक उन्होंने खेला। एंड दिस इज़ वन थिंग दैट आई एक्सट्रीमली एडमायर अबाउट ऑल दीज यंगस्टर्स। ये बिल्कुल नए हैं लेकिन इनका कॉन्फिडेंस वैसा है जैसे एक सीजन, एक पुराने, एक मंजे हुए खिलाड़ी का होता है। इस कॉन्फिडेंस से नॉक खेलते हैं। इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ मुंबई इंडियंस इनिंग्स, जब थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में गेम जाती हुई नज़र आ रही थी, गेम काफ़ी इंटेंस होती हुई नज़र आ रही थी, तब बड़े बड़े प्लेयर्स प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग करना आसान नहीं होता, लेकिन ईशान किशन ने कल दिखा दिया कि उनकी क्लास क्या है। एफर्टलेस बैटिंग ही वाज डूइंग, किसी किस्म के प्रेशर में नहीं लग रहे थे। इनफैक्ट जब वो अपने नर्वस 90s में भी एंटर किए तभी मुझे वो बिल्कुल नर्वस नहीं लग रहे थे। जब बल्ला घुमाते थे तो क्या मज़ा आता था, क्या आवाज़ आती थी और क्या मज़ा आता था। मोस्ट डेफिनेटली अनदर ह्यूज स्टार इन द मेकिंग देयर। अनफॉर्चुनेटली वो 99 रन्स करके आउट हो गए, लेकिन ही प्लेड एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, अ मेमोरेबल नॉक।
ईशान किशन थे मुंबई इंडियंस के पिलर, लेकिन पिलर को भी दूसरे एंड पे कोई सपोर्ट चाहिए होती है, तो वो सपोर्ट इनको प्रोवाइड की कायरन पोलार्ड ने. नाउ आई नो व्हाई मुंबई इंडियंस लव कायरन पोलार्ड सो मच. ही केम ऑन विद कॉन्फिडेंस लाइक अ मॉन्स्टर. जिस तरह की उनकी बिल्ड है, ईशान किशन के आगे कोई बड़ा सा जिन नहीं लग रहा था दूसरे एंड पे खेलता हुआ. उन्होंने ज़ोर ज़ोर के छक्के उड़ाए और एक बार फिर मैच का पासा पलट कर रख दिया. He scored a quick 60 of just 24 deliveries and Mumbai Indians were seen to be in the driving seat once again. फिर कायरन पोलार्ड की इतनी ज़बरदस्त पावर हिटिंग के बाद गेम एक बार फिर फंसती हुई नज़र आई, एक बार फिर आरसीबी के कंट्रोल से निकलती हुई नज़र आई और एंड में दोनों टीम्स के स्कोर्स हो गए टाइड. और आया IPL 2020 का दूसरा सुपर ओवर इन जस्ट द 10th गेम. सुपर ओवर एंडेड इन द लास्ट डिसाइडिंग बॉल. एक बॉल पे एक रन की ज़रूरत थी और किंग कोहली क्रीज पे मौजूद थे. मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, ऑल्दो आई एम अ मुंबई इंडियन सपोर्टर, बट येस्टरडे आई जस्ट वांटेड आरसीबी टू विन दैट पर्टिकुलर गेम. किंग कोहली ने अपना बल्ला घुमाया और एक चौका मार दिया और इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हो गए कल के मैच के विनर. मूविंग ऑन रियली क्विकली, आज की गेम दो ऐसी टीम्स एक दूसरे को फेस करने वाली हैं जिसमें से एक टीम तो अब तक अनबीटन रही है IPL 2020 के कैंपेन में और एक ऐसी टीम है जो वैसे तो ठीक ठाक टीम ही है लेकिन अब तक वो एक भी गेम जीत नहीं पाई. जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स. दैट्स गोना बी द गेम दैट विल बी प्ले टुडे एट ज़ैड क्रिकेट स्टेडियम इन अबू धाबी. अब दोनों ही टीम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स लुक टू बी द स्ट्रॉन्गर टीम. देव हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द कैंपेन, दे हैव अ गुड कॉम्बिनेशन, दे हैव अ वेरी इंटेलिजेंट कैप्टन श्रेयस अय्यर. उनकी तारीफ भी मैंने काफ़ी ज़्यादा की है, बार बार की है और लगता ये है कि अब इस टूर्नामेंट के वो फेवरेट्स हैं. अब जल्दी से बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की. तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास कुछ इश्यूज़ हैं जो उन्होंने अपने पहले 2 गेम्स में एडजस्ट नहीं किए. सबसे पहला इशू उनका है बैटिंग में डेप्थ होना. अब वो बहुत हेवीली रिलाय कर रहे हैं अपने ओपनिंग पेयर पे, जॉनी बेस्टो पे एंड डेविड वार्नर पे. अब इन दोनों पे भी काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रेशर है बिकॉज दे नो दे हैव टू स्टेप अप इफ़ दे वांट देयर टीम टू विन. आई थिंक आज इनको इंक्लूड करना चाहिए अपने प्लेइंग 11 में केन विलियमसन को. इतने आउट क्लास बैट्समैन, इतने ज़बरदस्त प्लेयर आपके पास बेंच पे क्यों बैठे हुए हैं? मतलब इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग देन प्लीज़ हैव हिम बी अ पार्ट ऑफ योर प्लेइंग 11. एंड साथ ही साथ मुझे लगता है कि इनके पास एक और बहुत अच्छी पावर हिटिंग ऑप्शन है इन द फॉर्म ऑफ अब्दुल समद. उनको भी एक चांस दें, उनको भी लेकर आएँ क्योंकि आपकी बैटिंग में डेप्थ होने की ज़रूरत है. शायद नबी को आज बेंच करें और उनकी जगह मोस्ट डेफिनेटली केन विलियमसन को लेकर आएँ. और अगर आपको लगता है कि अब्दुल समद की भी जैसे पावर हिटर की भी कहीं जगह बनती है तो उनको भी ज़रूर लेकर आएँ. प्रेडिक्शंस की अगर जल्दी से बात करें तो ऑल्दो आई एम साइडिंग विद DC टुडे बट आई फील दिस गेम मे जस्ट बिलोंग टू SRH. SRH फाइनली शायद अपना इस IPL के कैंपेन में खाता खोल ही नहीं. लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट ऑफ दिस वीडियो. लेट मी नो व्हाट योर predictions are of today's game. And with this I shall take you leave with the promise of returning tomorrow with a brand new video on IPL 2020. Look after yourself.